ठीक है, दीपक रंजन राम के नाम पर एज पूरी तरह से इस वक्त बीजेपी लेती दिखाई दे रही है। कार्ड क्या है विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास? देखिए पूजा, जब इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात की जाती है तो राम नाम की चादर ओढ़ लेते हैं और प्रभु श्री राम को आगे करके अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। देखिए पूजा जी, जो है धर्म जो है वो निभाने की चीज है, धर्म भुनाने की चीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्लेटफॉर्म पे धर्म को भुनाने का काम करते हैं और भगवान भी जो है लोगों के कर्म देखता है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे पूजा जी तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कर्म तो कुछ किया नहीं। 10 साल में उन्होंने सिर्फ झूठ फरेब लोगों को बरगलाने का काम किया। अरे यार, मैं पूछना चाहता हूँ, राखी राठौर जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आज राजस्थान की पहली जो है वो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इन्होंने जो जनता से वादे किए थे 450 रुपए सेंटर देने का, कि आज उन वादों पे ये मोहर लगाने का काम करेंगे वहां के मुख्यमंत्री जी? राखी जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। ये कह रही थी ना कि ये विकास के नाम पर, देखिए अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, राखी जी, जो कहते हैं पूजा जी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन वो 2024 का चुनाव होगा, उसके बाद 2029 का चुनाव होगा, फिर 2034 का चुनाव, उसके बाद 2039 का चुनाव होगा। इन 4-5 चुनावों में ये सही है कि 400 जो है ये पार कर जाएंगे। ये सवाल तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने भी है। साथ लड़ना है, ये तो सहमति, इस पर तो सहमति बन गई, लेकिन कैसे साथ लड़ना है, किन सीटों पर किस उम्मीदवार को उतारना है, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। बात बनती नजर आ रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर तक कब उम्मीदवारों की घोषणा, किन सीटों से तय हुए हैं, किन्हें कब उतारा जाएगा, इसको लेकर कुछ तस्वीर साफ नहीं नजर आ रही ना दीपक जी। देखिए पूजा जी, इंडिया ब्लॉक जो है पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। इंडिया ब्लॉक में तो मैं समझता हूं कि इंडिया ब्लॉक से ज्यादा घटक दल हैं, ज्यादा अलायंस पार्टीज हैं। क्या उनके यहाँ सीटों का बंटवारा हो गया? अरे अभी तो उनके यहाँ शुरुआत भी नहीं हुई है। हम तो बहुत, देखिए सीटों की बात, अब मैं समझता हूं कि इंडिया ब्लॉक में सीटों की बात हो चुकी है। अब क्षेत्रीय समीकरणों पे बात हो रही, स्ट्रेटजीज पे बात हो रही। और आपके सम्मानित चैनल पे क्या स्ट्रेटजी के तहत बात हुई? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को बताया? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी आरजेडी के प्रवक्ता को बताया? किसको क्या बताया? यूपी का सेटलमेंट फिर भी ठीक है, एक्सपोज नहीं करना चाहता। यूपी फिर भी सेटल होता नजर आ रहा है, लेकिन कहां अब तक पंजाब, जहां खुद भगवंत मान अब भी यही कह रहे हैं कि 13-0 से बीजेपी को हराएंगे। 14वीं सीट वो चंडीगढ़ को भी अब अपना रहे हैं। 14-0 की जीत आम आदमी पार्टी की, वो कहते नजर आते हैं। वेस्ट बंगाल दीदी मान नहीं रही है। आपकी कमेटियों की बैठक होती है, कांग्रेस ने बैठक बुलाती है तो वो सीधा इनकार कर देती है, हम किसी को नहीं भेजेंगे अपनी तरफ से। देखिए पूजा, पंजाब में बिल्कुल सही कहा भगवंत मान जी ने कि 13 की 13 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और वहां पे 13 की 13 सीटें जो है वो इंडिया ब्लॉक जीतने जा रहा है। अच्छा, हम सारे लोग जो इंडिया घटक के जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, हम सारे लोग मिलजुल करके, जो हम जैसे हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हम तो 80 की 80 लोकसभा सीटों में जा रहे हैं। और जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो मेरी सारी जो कांग्रेस पार्टी के होंगे, आरएलडी के होंगे या कमेरावादी के होंगे, जो प्रत्याशी होगा उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। तो निश्चित रूप से जो वहां पर इंडिया ब्लॉक की है वो 13 की 13 सीटें जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सारी की सारी सीटें हारने जा रही है। बिहार में कहां आज राखी जी मुस्कुरा रही है, अच्छा लग रहा है।